सोनीपत नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने निगम कार्यालय का घेराव कर धरना दिया और प्रशासन पर समझौते के बावजूद वाद खिलाफी का आरोप लगाया। कर्मचारियों का कहना है कि 13 मई को 17 मांगों पर सहमति बनने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं सफाई का नया ठेका समय पर नहीं होने से कई कर्मचारी काम से बाहर हैं और शहर में सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो सोमवार को नगर निगम कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगाया जाएगा और आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसी बीच धरना स्थल पर पहुंचे भाजपा नेता और सोनीपत मेयर राजीव जैन ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि सोमवार को नगर निगम आयुक्त के साथ बैठकर अधिकांश समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से ले रही है और वेतन सहित लंबित मामलों का भी जल्द निपटारा किया जाएगा। आज हम ये जो बैठे हैं ठेका सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर बैठे हैं, उसी के साथ साथ में हमने 1 मई 2026 के अंदर 14 दिन की हड़ताल करी थी और उस हड़ताल के बाद 13 तारीख को समझौता, उस समझौते के अंदर 22 सूत्रीय मांग पत्र था। उसमें 17 मांगों पर बातचीत हुई। सरकार ने 2-3 लेटर जारी करे, लेकिन वो करे ना करे एक बराबर। तो उसको लेके जी है ना, सरकार ने ना काम बिल्कुल धीमा चला रखा है। उसके उसमें है ना, राज्य कमेटी ने प्रोग्राम दिए गए जिले वाइज रैलियाँ। तो 7 तारीख से सरसा रैली शुरू होगी और 22 तारीख तक वो पंचकुला में जाकर समापन होगी। सोनीपत में 17 तारीख को हमारा है ना, राज्य कमेटी के नेता सभी यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसमें पूरे जिले के अंदर रैली होगी। और अगर हम बात करें ठेका सफाई कर्मचारी को, ठेका आना अब ख़त्म हो लगभग ना 15 दिन से ऊपर होगा। जब महकमे को ये पता, सरकार को ये पता भाई ठेका ख़त्म होगा, तो उनका अगर ठेका करने की तैयारी करनी चाहिए थी। अगर कर्मचारी एक दिन हड़ताल पर चले जावे तो इनका है ना पेट में गोली हो जाए, शहर सड़ जाएगा, जनता परेशान हो जाएगी। क्या अब जनता परेशान नहीं हो रही? ठेका कर्मचारियों को क्या मांग करते हो? हम इनकी ये मांग करें जी, इनको ना तुरंत प्रभाव से काम पर लगाया जाए और चाहे ठेका चाहे जी हो जो 15 दिन में, हमने इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। इनको तुरंत प्रभाव सोमवार से इनको ना इनकी ड्यूटी इनकी ज्वाइन करी जाए। अगर नहीं हुआ तो जो हमें सोमवार को जो है ना इस गेट का ना ताला ही मारेंगे और निगम के अधिकारियों के साथ में ना जी सीटों के ऊपर कुछ भी हो सकता है इस चीज़ के लिए। इसका जिम्मेदारी शासन प्रशासन होगा। मेरा नाम राजीव खत्री है, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य प्रेस सचिव। आज किन मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे? इसमें मेन मांग तो ये है जी, 15 जून से सफाई कर्मचारी ठेका खत्म हो रखा है। हम ये कहते हैं ठेका खत्म हो जाए कोई बात नहीं, कर्मचारी कंटिन्यू ड्यूटी पर रहना चाहिए। ठेका चाहे 1 महीने के बाद सेंशन आ जाओ, 2 महीने के बाद सेंशन आ जाओ, तनख्वाह 2 महीने के बाद इकट्ठी मिल जाए कर्मचारी को, रोजगार तो बने रहे इसका। अब ये 18 दिन हो गए, 18 दिन से घर पे बैठे हैं। ये भी 18 दिनों की दिहाड़ी कौन देगा? और मनमाने 15 दिन और लग जाए तो 15 दिन का और दिहाड़ी, 1 महीने का इनका रोजगार चला गया, 1 महीने का वेतन चला गया। ये इतने गरीब आदमी, इनका 15,000 रुपये मिल रहे हैं। 15,000 रुपये में क्या गुजारा होगा? और वो 1 महीना 15,000 भी नहीं मिला, कर्जा अवसर हो जाएगा। कहाँ से बच्चों की फीस देंगे? दूध पानी राशन आ रही है, बीमारी है। सरकार का इस ओर कहीं ध्यान नहीं है। बस स्वच्छ भारत, स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ अभियान, झूठे ढकोसले अपने सैनिटाइज करके दस्ताने पहन के जब तक झाड़ू लगाए हैं। एक दिन हकीकत में ये नाले में उतर के देखो और सफाई कर्मचारी के साथ में गंदगी के ढेर में उतर के देखो और झाड़ू लगा के देखो, तब पता लगेगा इनका क्या होती है गंदगी और क्या होती है उस बदबू की स्मेल। हमारी मांग मेन ये है, 1 मई से और 14 मई तक हमारी हड़ताल चली थी सफाई कर्मचारियों की। उसमें सरकार ने मांग मानी थी, हमारी सभी जायज़ मांग मांगी थी। उसमें राज्य स्कूलर भी, प्रधान सचिव भी मौजूद थे, विपिन गोयल मंत्री जी भी मौजूद थे। और उन मांगों का अभी तक पत्र जारी नहीं हो लिया। 30 जून तक का समय दिया था, 30 जून का समय समाप्त हो चुका है। अब हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, हमने 1 और 2 जुलाई को गेट मीटिंग करके रोड प्रदर्शन भी किया है और 7 से 22 जुलाई तक हमारे जिला स्तर पर रैलियाँ हैं और 6, 7, 8 को अगस्त को हम हड़ताल करेंगे। पूरा चक्का जाम, फायर विभाग और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकट्ठा हो गए, हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे पूरे सरकार का।